अगर आप भारतीय तिरंगे को अपने कारों में लगाकर घूम रहे हैं तो आज से ही घूमना बंद कर दें, क्योंकि अगर पुलिस देख लेती है कि आप भारतीय तिरंगे को अपने कारों और गाड़ियों में लगाकर घूम रहे हैं तो वह आपको पकड़ सकती है। इससे आपको जेल भी हो सकता है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ और बकवास कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को आप हल्के में ना लें, क्योंकि भारतीय संविधान में एक कानून पारित किया गया है और उस कानून का नाम है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002। और इस कानून के तहत सिर्फ भारत के गणमान्य व्यक्ति ही राष्ट्रीय ध्वज को अपने कारों में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आम आदमी अपने कारों में राष्ट्रीय ध्वज को लगाता है और पकड़ा जाता है तो उसे यहाँ पर जुर्माना लग सकता है और यहाँ पर 3 साल की सजा भी हो सकता है। तो इसलिए आप भूल कर भी अपने कारों में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगाएं। इसके अलावा आप चाहे तो घरों या फिर कहीं भी झंडा को फहरा सकते हैं, उसमें आपको आज़ादी दी गई है, लेकिन आप अपने गाड़ियों या फिर कारों में झंडे को नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि अपने अपने कारों में राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन गणमान्य लोगों की। पहला नंबर में आता है भारत के राष्ट्रपति, वही दूसरे नंबर में आता है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर की बात करें तो वह आता है राज्यपाल और उपराज्यपाल, चौथा नंबर में वे लोग आते हैं जो कि भारतीय मिशन को लेकर विदेशों में जाते हैं और भारतीय मिशन को अंजाम देते हैं, वे लोग अपने गाड़ियों में झंडे को लगा सकते हैं। पांचवें नंबर में आते हैं प्रधानमंत्री और उनके अन्य कैबिनेट मंत्री, छठे नंबर में आते हैं संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री, सातवें नंबर में आते हैं किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री, आठवें नंबर में आते हैं किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्य मंत्री और उप मंत्री, नौवें नंबर में आते हैं लोकसभा अध्यक्ष, 10वें नंबर में आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, 11वें नंबर में आते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष, 12वें नंबर में आते हैं राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष, 13वें नंबर में आते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, 14 नंबर में आता है राज्यों में विधान परिषदों के उपाध्यक्ष, 15 नंबर में आता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, 16वें नंबर में आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, 17वें नंबर में आते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 18वें नंबर में आते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 19 नंबर में आते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो जैसा कि मैंने इस लिस्ट में जो जो गणमान्य व्यक्ति का नाम सुनाया, सिर्फ वही अपने कारों में झंडा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई विदेश से कोई आता है तो भारतीय सरकार उनको कार देती है। ऐसे में कार के दाहिने साइड भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है और बाएं साइड जिस भी देश का कोई विशेष व्यक्ति आता है उस देश का झंडा लगा होता है। तो इस प्रकार दाहिने साइड में हमारे देश यानी कि भारतीय देश का झंडा लगा होता है और बाएं साइड जिस देश से कोई व्यक्ति आता है उस देश का यहाँ पर झंडा लगा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर झंडा को लगाया जाता है। सिर्फ गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर झंडा का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कारों में। इसके अलावा अगर आम आदमी पकड़े जाते हैं झंडा लगाते हुए तो उन्हें यहाँ पर 3 साल की सजा भी हो सकती है और उन्हें जुर्माना भी लग सकता है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आप अपने कारों में झंडा लगाएं, गाड़ियों में झंडा लगाएं, तो भूलकर भी झंडा नहीं लगाइएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में यह कानून पारित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह संविधान गलत है या फिर सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।